खतरे में नहीं है, खतरे में कांग्रेस की सरकार जो अब पूरी तरीके से क्या कहते खत्म होने वाली है। बीजेपी सरकार आ गई, चाहे बैसाखी बोलो चाहे कुछ भी आओ, सरकार तो हमारी आई। तुम तो इतने सारे चिरकुटों को लेके आ गए 26 में, फिर भी जीत नहीं पाए। लेकिन मोदी जी ने तो बैसाखी पे आए, फिर भी उनका जो है नट बहुत टाइट है, वो नहीं खुलेगा। ये लोग लालच दे दे के उनको नीतीश कुमार को बुलाना चाहते कि भैया आ जाओ, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि जैसे ही जाएंगे ना फिर पिछवाड़े पे लात पड़ जाएगा, इसलिए वो इधर ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पे। आज हम पब्लिक से जानते हैं कि अभी इतना जल्दी राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जल्दी में किया गया, कहीं ना कहीं चुनाव सामने आ रहा था और अभी देखा जाए तो एक ही बारिश में राम मंदिर में पानी टपकने लगा है। तो चलिए पब्लिक से जानते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ घोटालाबाजी हुआ है, अच्छा से काम नहीं हुआ है, कि कहाँ दिक्कतें आई है, क्या लग। सर मेरा एक सवाल है कि अभी जनवरी में कहीं ना कहीं राम मंदिर निर्माण किया गया और वहाँ पे रामलला का विराजमान भी किया गया और अभी पहली बारिश में ही अयोध्या के राम मंदिर में पानी टपकने लगा है। वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया, तो क्या लगता है कि वहाँ पे घोटालाबाजी हुआ है? विपक्ष वाले कह रहे हैं कि घोटालाबाजी हुआ है, तो क्या लगता है आपको? वहाँ पे पानी लीकेज हुआ है ना, और कुछ तो नहीं हुआ है। मंदिर तो गायब नहीं है वहाँ से, वो सब सुरक्षित है। वहाँ के पुजारी सुरक्षित हैं, किसी की जान माल को तो नुकसान नहीं पहुँचा है, सिर्फ पानी टपका है ना। और फिर एक बात और है कि वो निर्माण की ओर अग्रसर है। जब जो चीज़ निर्माण की ओर अग्रसर है तो मान लिया जाए वहाँ पे अगर पानी भर गया है या वहाँ दरार है या उसे हमें उस पर काम करना है, अगर वो पानी चलाएगा, इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है जिसको ये कहता है यहाँ मीडिया में ला के रख दिया, संसद भवन में ला के रख दिया, सारे हिंदुस्तान में हवा की तरह फैला दिया। मुद्दा है ना सर, अभी बना है फिर पानी टपकने लगा, तो लोगों का यहाँ पे ये सवाल हो रहा है कि जब ढंग से बना नहीं था तो उसका उद्घाटन किया क्यों गया? निर्माण की ओर अग्रसर है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमारे घर से लेकर के सारी दुनिया तक की बात है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमने एक कमरा बना लिया, ठीक है, हमने कमरा बना लिया, हमारे पास ये देख रहा है कि हमें रहने के लिए जगह नहीं है, हम उस कमरे का उद्घाटन करके उसमें हवन पूजा करके हम उसमें रहने लगेंगे। बाकी जो हमारा मकान बनेगा, अगर वो कमरा किसी प्रकार से पानी आ जाता है अंदर, तो इतनी आवाजाही लूटने की या इतने तहाइतों बचाने की क्या जरूरत है? उसमें निर्माण तो चल रहा है, घर का चलता रहेगा। वो तो घर का बात है सर, लेकिन मंदिर आप बताइए, जब उद्घाटन नहीं हुआ था उससे पहले वहाँ पे रामलला को विराजमान करने का, प्राण प्रतिष्ठा करने का क्या मुद्दा था? चुनाव था? नहीं, चुनाव नहीं था। देखिए 22 जनवरी को भगवान राम से ही संबंधित, भगवान से संबंधित ही कोई चीज़ थी, उसका मुझे थोड़ा मैं दिमाग से उतर गया है कि उनका जन्म था या कोई थी, मतलब उनसे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया था। तो मतलब आपके हिसाब से ठीक है, मतलब बन जाएगा, बीच पानी चू रहा है तो आगे उस मंदिर में तो निर्माण कार्य चलती ही रहेगा। अगर मानिए यही कांग्रेस ने वो काम करवाई होती, राम मंदिर का काम करवाई होती, तो क्या आप यही सवाल का जवाब देते? कांग्रेस और मंदिर बनवाती, वो मंदिर बनवा देती, 50 साल तक वो लटका रहा, 500 साल से पुराना मुद्दा रहा, वो क्या बनवाते? अरे भाई, आवाज तो कांग्रेस वाले ने ही उठाया था ना। क्या आवाज उठाई थी, बताना जरा मुझे। बाबरी मस्जिद किसने हटाई थी? किसने हटाई थी? किसने हटाई? किसकी सरकार में हटी थी? सरकार थी। गोलियां किस पर चलवाई थी? सर एक बात बताइए, बीजेपी के इसमें क्या हाथ है बनवाने का? बनवाई तो जनता है ना। तो हमने कब कहा? क्या सवाल है आपका? क्या सवाल ये मेरा है कि अभी जनवरी में मंदिर बना है और अभी पहली बारिश में ही मंदिर में पानी टपकने लगा है, तो कांग्रेस वाले लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे घोटालेबाजी हुआ है, तो क्या कहते हैं आप? जो राम मंदिर है बने तो राम के बारे में सही बोलेंगे। मस्जिद बनाए वो चाह रहे राम मंदिर बनेगा, वो सही बोलेंगे। कौन कह रहा है मंदिर चुचा रहा है? मंदिर नहीं चुचा सकता मंदिर। आप देख क्या हो, आप देख क्या हो? पंडित जी बोल रहे थे, अभी न्यूज नहीं देखे क्या आप? सब झूठ बोल रहे हैं, मंदिर नहीं चुचाया जा सकता। इधर उधर जमीन पे पानी भरा हुआ है, वो पानी इसलिए भरा हुआ है, काम चल रहा है, और पानी के निकास की व्यवस्था नहीं बनी। वहाँ के पंडित जी का ये कहना है कि जहाँ पे मूर्ति रखी गई है वहाँ से वहीं पे टपक रहा है पानी। माते एक जो सूर्य किरण है, एक महीने एक साल में एक दिन के जो किरण आए वो पाइप पे ऐसा करता है, थोड़ी बहुत तो आएगी हो बूंद आएगी, तो क्या परेशानी है? मुझे ये बताइए ना सर कि जब मंदिर अभी मंदिर अच्छा से बना नहीं था, मंदिर जब अच्छा से बना नहीं था, उसका उद्घाटन करने का क्या मकसद था? चुनाव था। कौन कह रहा है बना नहीं है? कौन कह रहा है? आप दिखाऊं आप? दिखाता हूँ। सही से मंदिर बन गया है, बताइए।
सही से मंदिर बन गया था? नहीं, निर्माण कार्य आगे को जारी है। बताइए ये बोलना चाह रहे हैं ऐसे? हाँ। अभी बना ही नहीं है मंदिर, उसको उद्घाटन करने का क्या फायदा, मुझे ये बताइए। अरे बन गया मंदिर, कौन कह रहा नहीं बना मंदिर? मंदिर बन गया है, काम चल रहा है, उसमें काम चल रहा है और काम चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। अरे वो सब चीज सही है। विपक्ष वाले क्यों आवाज उठा रहे हैं? क्या विपक्ष जी, क्या वाले- चीज़ है जी? क्या मंदिर नहीं है जी? मंदिर नहीं है जी? क्या है मंदिर नहीं है? ये बन नहीं रहा है। मंदिर बनेगा, कंप्लीट है, बस क्या बनना है इसमें? क्या बनना है इसमें बताइए, क्या बनना हो? काम कंप्लीट काम- है, अंदर का पूरा काम कंप्लीट, आप देखते आज हो। बताइए, राम मंदिर बन चुका है, आप बताइएगा। मैं बताता हूँ, नहीं बना है ना? हाँ बताइए। एक बात बताओ, आप कह रहे हो राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर तो बन ही चुका है। अब आप अपना घर लिंटर करवाते हो क्या? उसके बाद उसमें साफ सफाइया नहीं कराते, नीचे प्लस्तरा नहीं कराते, टाइल्स नहीं बैठवाते, पर्दे नहीं लगवाते, तो वो काम तो चलता रहता है। जब बेसिक तो काम है भाई साहब। जब भगवान को बैठाना था तो पूरा काम कंप्लीट करके बैठाना चाहिए था ना, लोगों का ये कहना है। अरे मैम, आपके घर में अगर बहन मेरी बात सुनो। एक सेकंड, ये जो चीज़ है ना राम मंदिर, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस करने से टाइम लगता है, ठीक है। आप सोचो कि सरसों के हाथ में सरसों उग जाए, वो नहीं होगा। वो राम मंदिर बना भाई, हिंदू का सबसे बड़ा राम मंदिर, उसके लिए टाइम लगेगा। ये भी चोएगा, वो भी चोएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के आंसू चोएंगे। वो चो रहे हैं, वो चो रहे हैं। आप कह रहे हो कि जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब बिठाना चाहिए था। आप एक बेसिक सी चीज लो, जो हमारे भगवान है वो हम उनको अपनी तरह मानते हैं, अपने पिता की तरह मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी घर जब बन जाता है, लिंटर हो जाता है, तो हम रहते हैं उसमें, रहते हुए उसमें साफ सफाइया कराते हैं, पेंटिंग डेंटिंग तब कराते हैं, पर्दे तब लगवाते हैं, उसकी सर सजावट रहने के बाद करते हैं, ना कि ये नहीं कि बनवा लिया तभी जाएंगे उसमें रहने, ठीक है। लेकिन कभी आप लोग बोलते हैं कि राम मंदिर पूरा बन गया है तब भगवान जी को बैठाया गया था, कभी बोलते हैं कि अभी मंदिर तो बन ही गया है, आसपास के जो जगह है वहाँ की बाउंड्री वगैरह उनको सजाया जा रहा है, उनको डेकोरेट किया चल रहा है, उनका काम चल रहा है। मंदिर तो बन गया है पूरा इतना गुम्बद। जल्दी बैठाने का क्या फायदा बताइएगा जरा। क्यों नहीं बैठाने का फायदा है भाई साहब? एक साल बाद ही बैठा लेते हैं, हमारे- सरकार तो बीजेपी की है ना। अरे हम नहीं रहने देंगे अपने भगवान राम को टेंट में। राम जी भटक रहे साल थे। तक हमने वेट किया अपने राम जी को टेंट में, अब नहीं वेट करेंगे। हमारी मर्जी थी, हमने वहाँ पे बिठा लिया, अब हम दर्शन करना चाहते हैं। टूटे फूटे घर में बैठा टूटा फूटा कुछ नहीं है वहाँ पे, क्या टूटा है बताइए ना, क्या दिक्कत है? बन ही इसके रहा था, पूरा अच्छे बन से ही रहा था ना, बनवा देता, वो इतना बन चुका है कि श्रद्धालु जाके वहाँ दर्शन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अब उसमें प्लस्तर की जरूरत है, क्या कहते हैं, सजावट की जरूरत है। हम धीरे धीरे करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि धीरे धीरे वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ के शंकराचार्य जो है उनका कहना है कि जहाँ पे राम लला की मूर्ति रखी गई है वहीं पे पानी टपक रहा है ऊपर से, तो जहाँ कहीं ना से- कहीं घोटालाबाजी हुआ है, अच्छे से छत ढलैया नहीं हुआ है, तभी तो पानी गिर रहा है ना। हमारे राम जी के मस्तक पे जो क्या कहते हैं सूर्य की किरण आती है ना, वहाँ से पानी आया है। तो वहाँ से उन्होंने पूरी बात ही सुना क्या आपने? उन्होंने ये बात बोली, ऐसा नहीं है कि पूरा दरक गया है या फिर दरारें पड़ गई इसमें पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वहाँ से आया है, वो रास्ता बनाया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा राम मंदिर बिल्कुल कंप्लीट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अभी राम मंदिर आप ही मान रहे हैं कि कार्य थोड़ा बहुत बाकी है, तो इतना जल्दी 22 जनवरी को उद्घाटन करने का क्या मुद्दा रहा था, चुनाव रहा था? हमारा मुद्दा यही था कि हम अपने रामलला को वहाँ लाना चाहते थे, बहुत दिन हो गया। चुनाव नहीं था। चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव कब था? जून में था। चुनाव के कब था? बहुत समय बाद था ना, 22 जनवरी, 3-4 महीने पहले किया था। उससे क्या दिक्कत है भैया? इतने समय तक 500 साल तक हमारे राम जी टेंट में थे, हमें नहीं देखा गया भाई, हम तो ला लिए, क्या दिक्कत है उससे? लेकिन एजेंडा फैलाने वाले जो कर रहे हैं ना कि इसमें पानी निकल रहा है, ये हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो एजेंडा फैलाने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं। ये लोग तो कहते क्या कहते हैं, ये संविधान भी खतरे में है। खतरे में है क्या? अभी तो बोल रहे थे कि सारे लोग, जितने लोग संसद में लिए शपथ ग्रहण किए, सारे लोग विपक्ष वाले हाथ में संविधान लेके किए, तो उनका क्या जता रहे हैं, पब्लिक सबका क्या नोटिस करा रहे हैं कि संविधान खतरे में है? खतरे में था तो आज दिन कौन सा है? 25 जून है, और इसी दिन में ये इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन लगाया था। बरेली में हार गई थी, बरेली में कहाँ हारी थी कन्फर्म, हार गई थी वो। आपातकालीन लगा के पूरे देश को छिन्न भिन्न कर दिया था। और हाँ, संविधान का गला को तो पहले ही घोट दिया था। किसने? दादी जी की मम्मी जी, दादी जी ने। तो बेटा जी आज उसका लगा रहे संविधान खतरे में है। अरे कहाँ खतरे में है? खतरे में तो आपके घर वालों ने कर रखा था, खतरे में संविधान नहीं है। संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में
कांग्रेस की सरकार जो अब पूरी तरीके से क्या कहते हैं खत्म होने वाली है। बीजेपी सरकार आ गई, चाहे बैसाखी बोलो चाहे कुछ भी आओ, सरकार तो हमारी आई। तुम तो इतने सारे चिरकुटों को लेके आ गए 26 में, फिर भी जीत नहीं पाए। लेकिन मोदी जी ने तो बैसाखी पे आए, फिर भी उनका जो है नट बहुत टाइट है, वो नहीं खुलेगा। ये लोग लालच दे के उनको नीतीश कुमार को बुलाना चाहते कि भैया आ जाओ, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि जैसे ही जाएंगे ना फिर पिछवाड़े पे लात पड़ जाएगा, इसलिए वो इधर ही रहेंगे। लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार इसीलिए शांत है क्योंकि 2025 में बिहार का इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, इसीलिए नीतीश कुमार शांत है। इलेक्शन खत्म होते ही पार्टी बदल देंगे। विपक्ष का तो हमेशा रोना रहा है, पहले भी रोती रही है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव की बात कर लो। ये अखिलेश यादव कहते थे भैया कांग्रेस बड़ी करप्ट पार्टी है, इसको वोट बिल्कुल मत देना, लेकिन फिर उनके साथ में गले मिल गए, ठीक है। और ये कहते केजरीवाल जी उनके साथ मिल गए जो कहते थे अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कभी भी जो है पार्टी जो है नहीं उनके साथ जो है गठबंधन नहीं बनाऊंगा। उनका बेटा रोज बीमार पड़ता है, कहता तो अमित शाह भी बोले थे कि नीतीश कुमार से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मिलाए अपने पार्टी में लेके आए कि नहीं आए? सॉरी, वैसे तो अमित शाह भी बोले थे कि नीतीश कुमार अगर एक बार पलट गए तो हम दोबारा उनको अपने पार्टी में एंट्री नहीं देंगे, लेकिन दोबारा लेके आए कि नहीं आए बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ना एक गठबंधन बनाकर चीज़ें खेली गई हैं, तब ये जाके अयोध्या से जीते हैं। अदरवाइज मोदी को हराने वाला जो उसने करा है, अगर काम गिनोगे ना तो गिनते देखो मेरी बात, उसकी मम्मी, मोदी जी की हमारी माँ, वो और मोदी, आगे पीछे क्या है उसके, ना पैसा उसको प्यारा है ना उसको किसी चीज का लालच प्यारा है। तो क्या करेगा? राहुल गांधी को, अखिलेश यादव का पूरा संपत्ति पूर्वज पड़े हैं उसको पैसा भी प्यारा होगा, उसको सब प्यारा होगा। अब राहुल गांधी की भी तो आगे वाले कोई नहीं है, तो फिर उनको क्या नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो भैया? जब कोई नहीं है तो आप मुझे एक बात बताओ, जब कोई नहीं है कौन नहीं है? राहुल गांधी की बहन नहीं है, उनके जीजा नहीं है, उनकी मम्मी नहीं है, कौन नहीं है? उनके साथ सारे अगर नहीं है तो 40,000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है इनके पास। कह रहे हैं कि मोदी जी पैसा मतलब नहीं लेते हैं या फिर ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेते क्योंकि उनका कोई नहीं है। विपक्ष वाले वहीं पे कहते हैं कि मोदी जी दिन भर में 4 कपड़े बदलते, तो कहाँ से पैसा आता है? अरे भैया, प्रधानमंत्री कौन है वो? प्रधानमंत्री कौन है वो? है कौन? नेता है ना वो, प्रधानमंत्री है, उनका वो हक है। आप जाके एक बात बताइए, एक मिनट, जब आप बाहर जाओगे, यूएसए में जाओगे, वहाँ के जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनके कपड़े आप देखोगे तो जो प्रधानमंत्री किस तरीके से बन के रहना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को वैसे ही बनना चाहिए, उनका हक है। आप इसके बारे में मत बोले कितने कपड़े बदलते हैं। कहने का मतलब है हमारा प्रधानमंत्री कि यहाँ के कंगले फुकरों की तरह लगे क्या? अरे प्रधानमंत्री है इंडिया का, भारत का, जो वो पहनेगा वो दिखेगा, तब तो कहा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री है भारत का। है कि पहली बारिश में ही राम मंदिर में पानी टपकने लगा। इसका मैं बात बताता हूँ, रीजन क्या है। राम मंदिर की बात चल रही है 3 तल्ला बनाने की, एक तल तो बन गया पहला तल्ला, अब दूसरे पे काम चल रहा है। भाई तरी मारोगे पाइप लेके तो पानी तो थोड़ा बहुत तो टपकेगा। बारिश की बात है ना, वहाँ के लोग ये कांग्रेस को भटकाने की बात चल रही है कि कांग्रेस भटक जाए। कांग्रेस कहेंगे कि राम मंदिर भी पानी टपकने लगा, कभी बोलेंगे अटल सेतु का वो होने लगा। अरे बारिश जब होगी तो थोड़ा बहुत तो करेगा, नया सामान कोई भी बना रहता है तो थोड़ा बहुत तरी मारता है। और दूसरी मंजिल का बात तो चल रहा है, पहले ही मंदिर है तो पहले ही पूरा बना के ही उद्घाटन करना चाहिए था, पहले ही पूरा बना के ही राम लल्ला को वहाँ पे बैठाना चाहिए था, तो पहले क्यों बैठा दिया? ऐसा मुद्दा क्या है मैं बताता हूँ। अगर देखो 5 साल अभी नहीं, अगले साल पूरा 100% काम पूरा हो जाएगा। अभी गणपति मंदिर बाकी है, बगल में शंकर जी का मंदिर, वो 100% काम पूरा हो जाएगा। पूरा काम अभी भी है, लेकिन ऊपर तल बनाया जाएगा, गणपति मंदिर और शंकर जी का मंदिर। तो उस पर ईंटें, वो सोना चांदी, ये फलाना वो लग रहा है, उस पर काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो लीकेज करेगा ही। दूसरा मंजिल बनाओगे, जब ऊपर लोहा ठोका ईंटा तोड़ेंगे तो लगाएंगे तो थोड़ा बहुत तो लीकेज करेगा। अब वहाँ पे कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, कांग्रेस के सपा के लोग, कि राम मंदिर पे भी घोटाला हो रहा है। मैंने कहा राम मंदिर पे भाई किस चीज़ का घोटाला हो रहा है? एक बात बताओ, अगर वहीं बीजेपी मंदिर ना बनवा के, बीजेपी की सरकार में मंदिर ना बन के, अगर कांग्रेस की सरकार में वही मंदिर बनाया गया होता तो क्या आप ये आवाज़ उठाते कि नहीं उठाते कि वहाँ पे अभी घोटालाबाजी हुआ है? ना,